हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, मैंने अपना ट्रेडिंग करियर 5 साल पहले स्टार्ट किया था और आज मेरे पास में जो कुछ भी है ये ट्रेडिंग के वजह से है। और आम भाषा में आप लोग बोल सकते हैं कि हम एक फुल टाइम ट्रेडर हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरा ट्रेडिंग में बहुत लॉस हो गया था। मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, क्या कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो में हम आप सबके साथ में अपना 5 साल का ट्रेडिंग अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जिससे जो व्यक्ति ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनको एक स्पष्ट व्यू मिल पाए, एक स्पष्ट रोड मैप मिल पाए कि वो ट्रेडिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग सीखने का सही तरीका क्या हो सकता है, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे लोग ट्रेडिंग में जो बर्बाद हो रहे हैं उस बर्बादी से बचा जाए। और बहुत सारे आदमी का कमेंट आता है कि भाई 5 सालों में तुमने कितना यहाँ पे बनाया, तुमको ट्रेडिंग सीखने में कितने का टाइम लगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आप लोग यकीन मानिए ट्रेडिंग से रिलेटिव बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन वाले सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है, जो आप सर्च करके थक चुके होंगे लेकिन उसका सवाल का जवाब आपको नहीं मिला होगा। इस वीडियो में जो भी सच्चाई है, रियलिटी है, उसके साथ हम अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे हम दे पाए। और आप लोग थोड़ा सा भरोसा करके वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, तो हम कोर्स में कुछ बचाने के लिए, कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं रखते हैं। जो भी रियलिटी होता है वो वीडियो में बता देते हैं। तो भरोसा करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस अपने वीडियो को करते हैं शुरू। और साथ ही एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, इस चैनल पे आप लोग जाइए, 1-2 वीडियो देखिए समझाने का तरीका, और आपको अच्छा लगेगा तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और अपना एक बहुमूल्य कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, जब हम ट्रेडिंग में आए थे तो मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। तो हम जो है चीज़ों को सीखने पे फोकस किया, तो हम सीखते गए और सीखने के बाद थोड़ा बहुत जब अनुभव आया तब जाके हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो मेरा लॉस होना शुरू हो गया। फिर जाके फिर से सीखे, फिर लॉस हो रहा है, फिर सीखते गए, लॉस होते गया, सीखते गए, लॉस होते गया। और ये जर्नी जो है बहुत दिनों तक चला और इसमें मेरा बहुत लॉस भी हुआ। मेरे लिए देखिए, बहुत लॉस का मतलब होता है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, तो उसमें उस टाइम पे 10,000 रुपया मंथली था। उसमें खाना इधर उधर करके 2-3 हज़ार मेरे लिए बचता था। तो अब एक महीना में 2-3 हज़ार आएगा तो हम एक महीना में 2-3 हज़ार ही लॉस कर पाते थे। लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि 30 दिन हम काम करके सिर्फ 10 से 11 हज़ार के बीच में मेरा सैलरी आ रहा है, तो मेरे लिए 2-3 हज़ार बहुत ज़्यादा होगा। तो वो जो है महीने में 3,000, 2,000, 3,000, 2,000 कर करके हम लॉस करते चले गए। और यहाँ पे हम फिर से सीखते गए, फिर लॉस होते गया, फिर सीखते गए, फिर लॉस होते गया। ये सिलसिला बहुत दिनों तक जब चला तब जाके हमको लगा कि भाई ये 2-3 हज़ार से नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पैसा होगा तभी जाके हो सकता है। तो बहुत सारे जगह पे उधारी यार लिया, फिर वो भी लॉस हो गया। फिर जाके हमने जो है जो भी पीएफ होता है उस पीएफ को विड्रॉल किया, और विड्रॉल करने के बाद भी ट्रेडिंग में हमने डीमैट अकाउंट में डाला, और वो भी जो है 15 से 20 दिन में मेरा जो भी पीएफ का पैसा था वो भी सब चला गया। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या होगा, मतलब मेरा 50 से 60 हज़ार, यानी कि 60 हज़ार प्लस ही होगा, वो मेरा लॉस हो गया। और इतने तक में मेरा 1 से 1.5 साल ख़त्म हो गया था। 1.5 सालों में हमने इतने का लॉस किया। चूँकि मेरे पास में पैसा ही नहीं होता था, नहीं तो हम जो है और भी लॉस कर लेते। अब फिर जाके मेरे लिए इतना लॉस बहुत ज़्यादा है, फिर इधर उधर से इकट्ठा करके किसी का कोर्स लिए, क्योंकि तब हमको लगा कि भाई हम सीख रहे हैं। अब 1.5 साल आप जो है मार्केट को दिए हैं, यहाँ पे हम तो आपको आसानी से बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि हर एक टॉपिक अलग अलग से जुड़ा हुआ है। तो आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे लगेगा नए आदमी को कि भाई हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप नए हैं इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ से लिंक है। तो तब जाके हमको क्या फील हुआ कि भाई 1.5 साल दिए हैं, खुद से सीखे हैं, कोर्स मतलब यूट्यूब से अभी सीखे हैं तो नहीं हो रहा है, तो हम किसी का कोर्स ले लेते हैं। तो 2-3 कोर्स हमने लिया। तो कोर्स में हमें वही PDF वगैरह मिलता था, तो उस पर भी हमने 2-3 महीना प्रैक्टिस किया, उसको समझने का कोशिश किया। तो बाद में वही समझ में आया कि भाई जो यूट्यूब पे सीखे थे वही यहाँ पर भी है, सब यहाँ पे सिर्फ PDF मिल रहा है, यूट्यूब पे PDF नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करके मेरा 2 साल आर से प्लस हो गया था। बहुत लॉस भी हो गया, PF पर सब चीज़ मेरा ख़त्म। मतलब अब हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें नहीं करें। लेकिन यही जो टर्निंग पॉइंट है कि हमको अब पैसा नहीं था। नहीं पैसा होता तब तो और लॉस हो जाता। मेरे पास में पैसा नहीं था,
तो देखिए ये सब में हमारा 2 साल तो चला गया। अब यहाँ से जो 1 साल का मेरा जर्नी था वो हमको ट्रेडिंग सीखने में काफ़ी हेल्प किया। लेकिन अभी अगर आपको हम बताएंगे तो जो नए व्यक्ति होंगे उनको अच्छे से समझ में उतना नहीं आएगा। तो थोड़ा सा और भी इसका जो भी डाउट है वो सब आपको क्लियर कर देंगे। तो ये भी हम बताएंगे कि ये 1 साल में ऐसा हमने क्या किया जिससे जो है जो भी बात हमको समझने वाली थी वो सब समझ में आना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब होता है इसको अगर बेसिक से एडवांस लेवल का सिंपल और आसान शब्दों में सीखना चाहेंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपके लिए एक चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो मेरा ही चैनल है, अभी हमने उसको स्टार्ट ही किया है। 2 क्लास या 3 क्लास अभी तक अपलोड किए हैं। तो उसमें क्लास बाय क्लास जैसे कोर्स में होता है वैसे हम आप लोगों के लिए अपडेट करें मतलब उसमें अपलोड करेंगे। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग करना चाहिए। चाहे 500 हो, चाहे 200 हो, चाहे 100 रुपया हो, लेकिन आपका जर्नी कैसे शुरू होना चाहिए? इन्वेस्टिंग से। यही सब हमको जानकारी कोई नहीं दिया, हमको सब सिखाते चला गया और हम उसमें सीखते चले गए और उस पर लॉस होते चला गया। अब आपको 2 साल तो हम बता दिए, लेकिन आप लोग सोच के देखिए 2 साल 2-3 हज़ार का महीना भी जा रहा है, पीएफ सब हमने लगा दिया, कोर्स खरीदा, टोटल कोर्स तो सर ये सब ले लेंगे तो 1 लाख के प्लस में मेरा लॉस हुआ। जबकि हम जो है 30 दिन काम करके 10,000 आ रहा है, तो 10 महीने काम करेंगे उतना पैसा हमने लॉस कर लिया था। और मेरे लिए 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल लड़का के लिए सब ज़्यादा ही होगा। तो आप लोग सोच के देखिए वो 2 साल मेरा मेंटलिटी कैसा होगा। किसी को हम बोल भी नहीं सकते हैं तो आदमी बोलेगा भाई तुम जुआ क्यों खेल रहा था, बोलेगा सब भाई तुम दूर हो जाओ, और कोई समझने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ऊपर से मज़ा और लूटना शुरू कर देगा कि भाई ये सब ये वो हैन तैन दुनिया जहान जो भी है वो सब बोलना शुरू कर देगा। तो आप लोग समझिए कि वो 2 साल कैसे बीता होगा। और अगर हमने वही 2 साल में 200-500 करके इन्वेस्ट अगर करते जाते और उसके साथ ये सब चीज़ें करते जाते, वैसे तो होता नहीं क्योंकि जानकारी नहीं था, लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस आया तब जाके समझ में आया कि काश अगर हम 200-500 करके इन्वेस्ट अगर करते जाते तो जो हम 3 साल लगा, वैसे देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि हमको पूरी तरीक़ा से ट्रेडिंग सीखने में 3 साल से ऊपर लग गया, यानी कि 3 साल मोटा मोटी लगा। 1 साल का कहानी आप लोगों को बताएंगे। तो वो 3 साल में कम से कम मेरे पास इन्वेस्ट अगर हम लोग करते तो मेरे पास में कुछ कैपिटल होता और बहुत सारा प्रॉफिट भी दिखाता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत नीचे में था जब हम ट्रेडिंग शुरू किए थे। तो आप लोग सबसे पहले इन्वेस्टिंग शुरू करिए। यहाँ पे रोड मैप हम आपको देने वाले, लेकिन सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी कंपनी में हो, लेकिन खुद से, ये नहीं कि यूट्यूब पे आप जाए 5 अच्छे कंपनी बताओ, 10 अच्छे कंपनी बताओ, किस कंपनी में पैसा, ये सब कुछ नहीं। उस कंपनी में हम पैसा क्यों लगाएंगे ये आपको सीखना है कि क्या क्या देख के लगाना है। अब उसमें लगाने का आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, किसी का सलाह नहीं होना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इन्वेस्टिंग शुरू करिए। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है म्यूचुअल फंड करिए, वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो SIP करिए, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर करिए क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है। जब आपको थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आ जाए, जब आप मार्केट के फंदा को समझे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट भी होता है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी होता है, म्यूचुअल फंड भी होता है, SIP भी होता है, उसके बाद ट्रेडिंग भी है, ऑप्शन भी है, फ्यूचर भी है, ये सब आपको जब क्लियर समझ में आ जाएगा और आपका दिमाग बोल देगा कि भाई इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क कम है, मतलब जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं आएगा नहीं बोलेगा। इसीलिए हम आपको बोले थे कि नए आदमी को समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अभी तो आप नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, किस में रिस्क ज़्यादा किस में रिस्क कम ये सब तो आपको नहीं पता है। तो आपका दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है, इंट्राडे में इससे कम है, स्विंग ट्रेडिंग में इससे कम है, इन्वेस्टिंग में थोड़ा कम रिस्क है। तो ये सब जब आप समझना शुरू कर देंगे, वैसे देखिए इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में, उसके बाद जाके जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग, और सबसे जो ज़्यादा रिस्क है वो है ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा रिस्क। तो अगर आपको करियर बनाना है तो इन्वेस्टिंग करिए। सब बातों को जब आपका दिमाग एक्सेप्ट करने लगे तब जाके सीखिए, और वो 1 साल का कहानी जो हम आपको हम बताएंगे वो आपको समझना चाहिए। सभी चीज़ों को आप सीखिए, जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है, चार्ट
पर जो भी बनेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप लोग इस चैनल पर भी सीख सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्वतंत्र हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। जब आप सीख गए तब आपका 1 साल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जाके स्टॉक में शुरू करिए, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट कम होता है तो आपका लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, अभी हमको प्रॉफिट नहीं होगा एकदम। अगर आपके दिमाग में शुरू में आ गया कि हमको प्रॉफिट करना है तो आप भी मेरे जैसा ही 2 साल, 3 साल, 4 साल भी बहुत सारे आदमी को लग जाता है, लॉस हो जाता है। बहुत कमेंट भी देखते होंगे कि अब हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग से दूर हो जाएंगे। वो सब यही है कि उनको जो सीखने वाला चीज़ था वो सीख गए, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए उसी जगह पे ट्रेड करके सब लॉस करके बैठ गए। तो अब उनको जब अगला स्टेप बढ़ाने के लिए, अब देखिए किसी और को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप नए आदमी होंगे लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पुराने आदमी को आ रहा होगा। तो आप जितना कुछ सीखे हैं उसको सीख के एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेडिंग को शुरू करिए, वो भी अगर आपको ट्रेडिंग में ही आना है तब। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग में ही आना है तो स्टॉक ट्रेडिंग से शुरू करिए, और वहाँ पे जब चार्ट पे हर एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, ये सब चीज़ जब समझ में आ रहा है तब जाके अब हम आपको 1 साल का अपना जो जर्नी बताएंगे। वैसा अगर आप मेहनत करते हैं और वैसा अगर आप जो है चार्ट के अंदर में ढुक जाएंगे तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे कि देखिए पैसा कमाने का जहाँ तक बात है शेयर मार्केट से, तो आप जो है इन्वेस्ट से भी कमा सकते, तो यहाँ पे थोड़ा लंबे टाइम में आप कमाएंगे। अगर महीने 2 महीने में कमाना है, 15 दिन 10 दिन के बाद करके कमाना है, तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए सिंपल टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीखते हैं और थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा के, और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इसमें भी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके। यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आज खरीद के 10 दिन 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के बाद बेचिए। तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, धीरे धीरे आगे स्टेप को बढ़ाना है और प्रॉफिट भी हमको धीरे धीरे होगा, आपका ये स्टेप होना चाहिए। और यहाँ पे आप जो है अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का बात किया जाए और स्विंग ट्रेडिंग का बात किया जाए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप कम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कमाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे कोई भी बाय सेल का मतलब आपको एडवाइस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किसी भी फील्ड में आपको जो भी इन्वेस्ट करना है या कहीं भी पैसा लगाना है, आप अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके लगाना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए ये चैनल खास है, यहाँ पे आपको रियलिटी पता चलता है। अब जाके वो जो 1 साल का आप मेहनत है वो आप लोग सुनिए, और वैसा अगर आप करते हैं तभी आपको आना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में, नहीं तो आपको कभी नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप इतना बर्बाद हो जाएंगे कि आपको उस बर्बादी से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, और आप खुद, आपका साइकोलॉजी दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो वो मेरा मेहनत था। अब मेरे पास में पैसा है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? तो जितना कुछ हम सीखे हैं, जितना 2 सालों में आप सोच के देखिए कि हम कितना सीखे होंगे। हर एक चीज़ को 10 बार 20 बार 30 बार देखे होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न का तो 5 कैंडलस्टिक पैटर्न का 1-1.5 घंटा का वीडियो 10-10 12-12 बार हम देखे हैं। 4-5 बार तो हम नोट बनाए हैं यूट्यूब पे ही देख के। तो जितना कुछ हम सीखे उसको अब जो है हम क्या करना शुरू कर दिया। अब पैसा नहीं है तो अब ट्रेड कहाँ से करेंगे? तो लाइव मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रैप कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो सब हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि अब तो पैसा नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे, तो ऑब्जर्व कर रहे थे। लाइव मार्केट जब बंद हो रहा है, रात को जब मार्केट बंद था तो रात को भी 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के समझने का प्रयास करते थे कि भाई सपोर्ट पे आता है तो मार्केट कैसा होता है, रेजिस्टेंस पे जाता है तो कैसा होता है। ये हम क्यों किए? क्योंकि जितना हम सीख रहे हैं उस पे ट्रेड कर रहे हैं और उतना ही लॉस हो रहा है। जो हम सीख रहे हैं वो सब पे सब चीज़ ट्राई कर लिए फिर भी लॉस हो रहा है। तो मेरे पास में अब मजबूरी था। तो जब लाइव मार्केट में, बंद मार्केट में जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब जाके धीरे धीरे समझ में आया कि भाई यहाँ पे सीखने से नहीं हो रहा है, बातों को समझना भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आना शुरू हुआ चार्ट पे। यहाँ पे हम आपको आसानी से बता दिए, लेकिन इसको करने में हमको
6-7 महीना लगा और जो चीज़ हम सीखे, यहाँ पे आप मोटा मोटी समझिए कि आपको ऐसा एक चीज़ सीखने को मिलेगा चार्ट पे जो आपको कोई नहीं बताए, अब मतलब सिखाएगा ना ही कोई बताएगा। वो जितना कुछ आप सीखें उसको यूज करके आपके ऑब्जर्वेशन से वो चीज़ आप सीखेंगे, एक नया चीज़ सीखेंगे, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब 1 साल का ये कठिन मेहनत मतलब मेरे लिए रंग लाया और हमको हाथ लगा अपना स्ट्रेटजी जो उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसके बाद जाके आपको अगला स्टेप है आपके माइंड पे कंट्रोल, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और 90% आदमी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होते हैं वो होते हैं अपने माइंड के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इसके वजह से। अब आदमी क्या सोचता है कि भाई कोई होगा ऐसा आदमी जो हमको सिखा सकता है, किसी के वजह से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल तो आप ही कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि भैया आपको दिन में 2 ट्रेड करना है, जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा एक्सेप्ट करिए, उसके बाद ट्रेड मत करिए। लेकिन हम आपको हाथ पकड़ के तो नहीं बताएंगे कि भाई ट्रेड मत करो, ये कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अब जैसे होगा, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट है, अब जैसे आपको कंट्रोल करना है अपने दिमाग पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और 90% आदमी नहीं कर पाते, 3 बार 4 बार ट्रेड कर ही लेते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर। ये सब आप नए हैं, जब इस स्टेप में आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि भाई 1000 प्रॉफिट हुआ, 2000 हो जाएगा तो अच्छा है, 500 का लॉस है, ये 500 रिकवर हो जाए तो अच्छा है। और उसके चक्कर में आप ट्रेड करेंगे और फिर उसमें लॉस होना ही तय है। और जैसे ही 1 बार 2 बार स्टॉप लॉस जाएगा, आपका दिमाग आपा से बाहर हो जाएगा, फिर आप ट्रेड पे ट्रेड करेंगे। और एक ट्रेड करने का 50 से 55 के बीच में तो सिर्फ चार्ज कट रहा है, ब्रोकरेज वगैरह, और लॉस होगा सो अलग से होगा। फिर ओवर ट्रेड होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर और ज़्यादा ट्रेड होगा, फिर सांझ को और दिमाग ख़राब होगा कि भाई आज भी लॉस हो गया। तो यहाँ पे माइंड पे कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसके बाद हो गया रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत सारे आदमी कमेंट करते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट पे भी आप बात उतना नहीं करते। हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं, लेकिन आप लोग वो सुनना चाहते हैं जो सब आपको सिखा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हुआ 2-3 प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट होता है। एक होता है मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट, कि हम अपने मनी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और एक होता है ट्रेड लेने के टाइम में रिस्क मैनेजमेंट, और वो भी जैसे देखिए जब आप सीखेंगे तो आपको बताएगा कि आपको 500 का लॉस लेना है और 1000 का प्रॉफिट लेना है। अब आपको क्या दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई जो ट्रेड हम ले रहे हैं इसमें 500 का लॉस होगा तो निकल जाएंगे और 1000 का प्रॉफिट होगा तो निकल जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है, ये तरीका ही बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी ट्रेड हम लेते हैं, हर एक ट्रेड का लेने का कारण अलग होगा, लॉजिक अलग होगा, और जो लॉस या प्रॉफिट डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है जिस कारण से हम ट्रेड ले रहे हैं। उस करंट सिचुएशन को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ा कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, कहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस होगा। पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई हमको 500 का ही लॉस लेना है, वो ट्रेड में जितने का रिस्क होगा वो लेना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आदमी नहीं सीख पाता है, मतलब ध्यान नहीं जाता है। बहुत सारे आदमी बताते होंगे, लेकिन हमको तो सब यही बता रहा था कि भाई 500 रिस्क मैनेजमेंट 1:2, 3 ऐसा रखो, 10 ट्रेड लेगा, 5 में लॉस भी होगा तो 5 में प्रॉफिट भी होगा। ये सब बकवास चीज़ें। बकवास क्यों? क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप कोई ट्रेड आप ले लिए, अब उस ट्रेड का मतलब क्षमता ही है कि आपको वो जो है 600-700 प्रॉफिट देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। वो मार्केट अभी साइडवेज में फंसा है, वो मूवमेंट नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे कि भाई हमको 1000 तक का चाहिए, तो जो भी 500-600 का प्रॉफिट आपको देगा वो भी छोड़ देंगे, और लास्ट में साइडवेज है तो फिर वो नीचे आएगा, थीटा डी के अलग से होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 प्रकार से लॉस होता है। एक तो आप जो सीखे हैं और जो आप सोचेंगे वो नहीं होगा, तो एक तो लॉस यहाँ से होगा, और जितना देर उस ट्रेड में आप बने रहेंगे, थीटा डी के होता है, उसके वजह से भी आपका लॉस हो जाएगा। तो दो रीजन से आपका लॉस हो रहा है, तो आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। आप सोचेंगे भाई वो 1000 का लॉस, 500 का लॉस लेना था, 1000 का प्रॉफिट लेना था, 500-600 दिखाया और जाएगा तब लेना है। करेंट सिचुएशन के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट। और एक रिस्क मैनेजमेंट होता है अपने मनी का मैनेजमेंट। मेरे पास में जितना पैसा है उसको मैनेजमेंट हम कैसे करें, तो इसमें भी आप ही को हेल्प, दूसरा कोई नहीं बता सकता है, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता है। ये आप अपने दिमाग से पूछ के देखिए कि भाई तुम कितने लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो। एक दिन में अगर तुम्हारा जो है आंखों के सामने में 10,000 अगर लॉस रहेगा तो क्या तुम सही रहोगे कि नहीं रहोगे? दिमाग से पूछना है, तो दिमाग बोले नहीं 10,000 का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसी दिमाग को पूछना है कि भाई अगर एक दिन में अगर 1000 का लॉस दिखा रहा है तो क्या तुम सही रहोगे कि नहीं रहोगे? तो दिमाग बोलेगा भाई ठीक है, ट्रेडिंग है, रिस्क होता है, 1000 हम सह लेंगे।
तो अपने दिमाग से पूछ के देखिए कि आपका दिमाग कितना लोड ले पा रहा है लॉस को, बस उतना ही का रिस्क आपका हुआ, ओरिजिनल रिस्क। आपको एक दिन में जितना आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है, अगर 500 कर रहा है तो आपको एक दिन में 500 का ही लॉस करना है और वैसा ट्रेड में एंट्री करना है जिसमें 500 या 500 से कम का रिस्क हो। उससे ज़्यादा वाला रिस्क होगा, बशर्ते कितना भी बड़ा स्ट्रेटजी से आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये ओरिजिनल रिस्क मैनेजमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे इस पर कोई बात नहीं करता है और नए आदमी तो समझ नहीं पाते हैं। तो चूँकि अब जो आदमी देखना पसंद करते हैं वही सब बना रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस होता है कि भाई कम आदमी आ रहा है लेकिन ओरिजिनल चीज़ें हम आपको बताएं। तो ये 1 साल का जो मेहनत है ये बहुत ही कठिन मेहनत है और इसमें भी अब मेहनत तो आप कर लेंगे, ये हमको पता है, लेकिन अपने दिमाग पे जो कंट्रोल है वो कोई नहीं कर पाता है। हम भी नहीं कर पा रहे थे। और जिसके जो मेरा 5 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका जो माइंड पे कंट्रोल है, वो जिसमें इमोशन आता है, साइकोलॉजी आता है और भी बहुत सारे चीज़ होता है। माइंड पे कंट्रोल सबसे मेन चीज़ें हो जाता है। और आपका एक्सपीरियंस, ये भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपको कोई नहीं सिखा सकता है। जितना कुछ आप सीखेंगे, जितना भी आप चाहे हमसे सीखिए चाहे किसी और से भी आप सीखेंगे, वो सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखेंगे। उसको एनालिसिस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा। अगर उसको एनालिसिस करते हैं तब, अगर उसी पे ट्रेड लेते हैं तो फिर तो आप उधर ही भाग जाएंगे। फिर आप 90% में शामिल होकर लॉस तॉस करके फिर बोलेंगे भाई ट्रेडिंग जुआ है। जो आप सीखें उसको प्रैक्टिस करके कुछ एक नया चीज़ सीखेंगे। नया चीज़ का मतलब हुआ कि आपको खुद अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए, अपना कुछ लॉजिक होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अब उसमें भी आप जो ट्रेड लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो काम आएगा, जो आप सीखे हैं वो भी काम आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम आएगा आपका एक्सपीरियंस। वहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा कि भाई सही एंट्री कहाँ पे हो सकता है। जैसे आप लोग खोजते होंगे राइट एंट्री, परफेक्ट एंट्री, तो ये जो एंट्री होगा ये आपके एक्सपीरियंस से आएगा कि भाई आज जो है मार्केट का चाल ये है, तो यहाँ पे इतना फंसा के ही ऊपर जा सकता है। तो उस टाइम भी एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ पे आप टारगेट लेंगे तो आज मार्केट साइडवेज है, कहाँ तक है, मूवमेंट है कि नहीं है, तो बड़ा टारगेट मिलेगा, छोटा मिलेगा, इसमें भी आपको हेल्प करेगा आपका ही एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे इससे और आगे जाएँ तो मेरा 1,500-2 हज़ार का प्रॉफिट हो गया है। तो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा माइंड पे कंट्रोल। वो आपका माइंड बार बार बोलेगा देखो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटजी बन रहा है, 2,000 का प्रॉफिट है, एक और ट्रेड ले लो 3,000 प्रॉफिट हो जाएगा। उस टाइम पे कंट्रोल भी आप ही को करना है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पे ट्रेडिंग, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग, कोई किसी को नहीं सिखा सकता है। बेसिक चीज़ें सिखाना अलग चीज़ें हैं और ट्रेडिंग सीखने का मतलब पैसा कमाना। तो बेसिक चीज़ें तो आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग जो सीखने का बात होता है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, अब हो सकता है कि हम गलत हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक आदमी जो है बेसिक चीज़ें सीख के ट्रेडिंग खुद ही सीख सकता है। और उसको सीखने के लिए सही तरीका होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब सब चीज़ सीख के 5-7 महीने का प्रैक्टिस हो जाए, जब उसको अपना खुद का स्ट्रेटजी आ जाए, तब जाके धीरे धीरे वो भी होना चाहिए कि अभी हमको माइंड पे कंट्रोल करना है, तब जाके उसको थोड़ा थोड़ा एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अभी भी आपका लॉस होगा, उसमें भी आपको माइंड पे कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी आप 20 से 30% जो आप सीखेंगे वो 20 से 30% ही मायने रखता है। 70 से 80% आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी, ये मायने रखता है। उसी में रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी आदमी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना रहा है। सब अपने अपने फायदे, हम भी वीडियो जो बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं कि भाई व्यू आएगा तो पैसा मिलेगा। हर एक आदमी जो है अपने अपने प्रॉफिट के चक्कर में है। तो किसी और पे भरोसा मत करिए। चाहे हम ही आपको सिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे कॉल लेना है, यहाँ पे पुट लेना है, तो उसको प्रैक्टिस करके खुद समझने का कोशिश करिए। समझ में आएगा तभी जाके वो स्टेप आपको उठाना चाहिए, नहीं तो नहीं उठाना चाहिए। मेरा सबसे ज़्यादा लॉस इसी सब चक्कर में हुआ है। टेलीग्राम चैनल और भी सब्सक्रिप्शन लिए थे, वहाँ पर भी मेरा लॉस हुआ था। तो और दूसरा नंबर, आप ट्रेडिंग में अगर आना चाहते हैं तो आप ये इतना ज़रूर या मतलब अपने दिमाग को एक्सेप्ट कराइए कि आपका लॉस ज़रूर होगा। क्योंकि माइंड पे जो कंट्रोल है वो तो अभी हम बोल तो दिए हैं, लेकिन होगा नहीं। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल पैसे से। तो उसमें आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी, ये सब डेवलप होगा। तो उसमें लॉस तो होगा। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए कि लॉस होगा। तो हमको कम से कम लॉस करके कैसे सीख सकते, उसी का रोड मैप, वही सब चीज़ें हम आपको समझाए हैं। नए आदमी होंगे तो नहीं समझ पाए होंगे,
लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में आप लोग समझिए जो नए हैं कि आप लोग जो सीखेंगे उस पर सीखने के साथ आपको उस पर ट्रेड शुरू नहीं कर देना चाहिए। हर एक चीज़ को 5 से 6 महीना प्रैक्टिस करते जाइए बेमतलब का, साथ में 200-500 करके इन्वेस्ट शुरू करिए, इन्वेस्टिंग में डालते जाइए। इन्वेस्टिंग में थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ रहा है तब जाके किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से जो है आप उसमें स्टॉक में पैसा लगाइए। जैसे हो गया 2000-4000 करके, उसमें 200-400 प्रॉफिट आ रहा है, निकल के भागिए। 200-400 भी 2000-4000 लगा के बहुत हो गया। 100-150 के प्रॉफिट में 4-5 हज़ार रुपया लगा के भागिए। अभी आपका व्यू होना चाहिए कि हमको अभी एक्सपीरियंस लेना है, और इन्वेस्टिंग भी शुरू रखिए, स्विंग ट्रेडिंग भी शुरू रखिए, और इसके साथ में लर्निंग भी शुरू रखिए। सब चीज़ें समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तब जाके स्टॉक में आइए। और स्टॉक में आने के बाद जब सब चीज़ समझ में आ जाएगा तब जाके उस पर कदम रखना है, और वो भी फूक फूक के। तो यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था वो सब हम आपको बता दिए हैं। अब एक लास्ट सवाल का जवाब हम आप लोगों को दे देते कि 5 सालों में हमने कितना कमाया। तो देखिए, इस 5 साल में तो 3 साल मेरा सीखने में ही चला गया, और 1 साल मेरा बहुत ही अच्छा गया, जिसमें हम एक वीडियो में आप लोगों को बताए हुए थे कि हम ज़मीन अटले के फंस गए थे। तो उसमें मेरा जो है अप्रोक्स, या देखिए किसी भी वीडियो में बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो है वो ज़मीन में 12 लाख रुपया के आसपास में लॉस हो गया था। तो जो मेरा ट्रेडिंग का जो कमाई था वही था। उसके बाद जाके जब ज़मीन के लफड़ा में हम फंस गए तो फिर जाके मेरे पास में पैसा, जो भी सेविंग था वो केस TSR के चक्कर में सब सेविंग का ही पैसा जा रहा है। उसके बाद इतना हमको समझ में आ गया था कि जब तक मेरा दिमाग फ्री नहीं रहेगा तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी मेरा सेविंग था उसको हम ट्रेडिंग में यूज नहीं कर रहे थे, और वो सेविंग का पैसा धीरे धीरे ये 1 साल, अभी जो साल चल रहा है उसका हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके मेरा जो है खर्चा होते चला गया। तो इधर अब 6 महीना से खर्चा मतलब सब हो गया। बाद में मेरे पास में फिर से कुछ नहीं बचा। 10,000-12,000 से कमा के उतना तक पहुँच के फिर डाउन, एक गलती स्टेप के कारण वो डाउन। तब वहाँ से हमने फिर से जो अब 4 लाख 5 लाख से ट्रेड करता वो सिर्फ एक लॉट से, अब मेरे पास फिर से पैसा नहीं था। एक लॉट से शुरू करते करते अभी भी मेरा वो उतना वाला जो हम पहुँचे हुए थे वहाँ तक मेरा अभी तक नहीं गया है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है ट्रैक पे आना शुरू हुआ है। बहुत सारे चीज़ों को हमने संभाला है, क्योंकि 12 लाख जाना बहुत ही बड़ी बात होता है। तो माइंड भी मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी आप लोग अंदाज़ा लगाइए मोटा मोटी तौर पे, क्योंकि अर्निंग आर बताना बहुत ही रिस्की होता है यूट्यूबर के वीडियो पे, नहीं तो तुरंत स्ट्राइक आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत डाउट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।